हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2E। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड करना है फॉलोइंग नंबर्स को। ठीक है, इसके पहले वाला जो एक्सरसाइज था उसमें हमें मल्टीप्लाई करना था डेसिमल को होल नंबर से या फिर डेसिमल से डेसिमल को। अब इसमें हम सीखेंगे कि डिवाइड कैसे करते हैं। देखो 0.2 को डिवाइड करना है 5 से, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इसको हमें पॉइंट को हटाना होगा। पॉइंट को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 0.2 है उसको डिवाइड करना है 5 से। ठीक है, तो इस पॉइंट को रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन जब 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो सिर्फ 2 हो जाएगा और 2 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो हमें 20 बनाना पड़ेगा। 20 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक ज़ीरो इस पॉइंट को हटाएगा और दूसरा ज़ीरो इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 20/5। आंसर क्या आया, 4 आया। अब 4 आ तो गया, लेकिन यहाँ पे हमने 2 ज़ीरो लगाया था तब ये 4 आया है, तो इस 2 ज़ीरो को यहाँ वापस लाना पड़ेगा। ठीक है, इस 2 ज़ीरो को मतलब इसी सेम हमें कंडीशन में लाना पड़ेगा कि जो ये हमने इसके हिसाब से आंसर आए। तो इस 4 को हम क्या बनाएंगे, 0.04। क्यों, क्योंकि हमने 2 डिजिट का मतलब 2 ज़ीरो मतलब 100 का मल्टीप्लाई किया था, तो इसलिए पॉइंट को यहाँ पे वापस लाने के लिए हमें पीछे से काउंट करना है 1 2 डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट पुट करना है। राइट, फिर से समझ लो, हमने सेम कंडीशन में लाना है आंसर को। अपने इजी वे के लिए हमने इस पॉइंट को रिमूव किया था, उसके लिए 100 का मल्टीप्लाई किया, इसीलिए वापस से पॉइंट लगाने के लिए हम पीछे से काउंट करेंगे और 1 2 ज़ीरो है तो इसलिए पीछे से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। राइट, नेक्स्ट करते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। 1 2 है और 8 से डिवाइड करना है। अब इस पॉइंट को रिमूव करने के लिए आप 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 12 हो जाएगा, लेकिन 12 होने नहीं चाहिए, 12 तो फिर भी 8 से डिविजिबल नहीं है, तो हमें एक ज़ीरो की और ज़रूरत है। तो 1.2 डिवाइड बाई 8, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 100 का। कैसे, ये जो पॉइंट है इस ज़ीरो से रिमूव हो जाएगा, ये ज़ीरो इसमें ऐड हो जाएगा, मतलब 120 हो जाएगा। ऐड का मतलब टाइम्स, मतलब उस टाइम मतलब उतने टाइम्स हो जाएगा, तो 120 हो गया है डिवाइड बाई 8, तो आंसर क्या आ जाएगा 15। लेकिन हमने यहाँ पे 2 ज़ीरो मतलब कि 100 का मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पे भी हमें पीछे से 2 डिजिट काउंट करना पड़ेगा 1 2 3, तो यहाँ पे 0.15 हो जाएगा। फिर से लिख दो 0.15। राइट, वैसे तो 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट मतलब तीसरे प्लेस पे लग गया 1 2 3। तो अगर ज़ीरो के हिसाब से मैं बता रही हूँ तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, 2 ज़ीरो है इसलिए मैंने यहाँ पे पीछे से 2 डिजिट काउंट करके यहाँ पे पॉइंट लगा दिया है 0.15। नाउ 35 3.5 डिवाइड करना है 10 से। तो डिवीज़न में क्या होता है, जब भी आप डिवाइड कर रहे हो ना किसी नंबर से, तो वो जो पॉइंट है वो राइट साइड मूव कर जाता है। तो ये 3.5 है तो ये हो जाएगा 0.35। ठीक है, मल्टीप्लाई में हम इधर मूव करते हैं, डिवाइड में इधर मूव करते हैं, तो पॉइंट इधर मूव कर जाएगा बस। नाउ इसको डिवाइड करना है तो फिर से 0.008 डिवाइड बाई 32 है। तो अब देखो 1 2 3 प्लेस हटाने के लिए हम 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 1000 का मल्टीप्लाई करते हो तो 8 डिवाइड बाई 32 हो जाएगा, लेकिन तब भी काम नहीं चलेगा, हमें 8 के पीछे भी ज़ीरो लगाना पड़ेगा, तब जाके 32 से डिवाइड होगा। और कितने ज़ीरो, 2 ज़ीरो की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब ये 3 ज़ीरो और 2 ज़ीरो मिलके 5 ज़ीरो हो गए। तो टोटल हमें 0.008 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इतने का। ठीक है, डिवाइड बाय 32। अब क्या हो जाएगा, ये 3 जीरो मिलके तो इस 3 को रिमूव कर देंगे, मतलब इस पॉइंट को रिमूव करके यहाँ ला देंगे, लेकिन ये जो 2 ज़ीरो बच रहे हैं ना इसमें 800 बना देंगे। 800 डिवाइड बाई 32। अब डिवाइड करके आंसर जो आएगा वो है 25। ठीक है, डिवाइड करके आप देखना। अब फिर से ध्यान दो, हमने कितने ज़ीरो का मल्टीप्लाई किया, 1 2 3 4 5, मतलब था इतने का मल्टीप्लाई किया, तो वापस से इसको उसी कंडीशन में लाना पड़ेगा। तो पीछे से काउंट करो 1 2 3 4 5 0 पॉइंट यहाँ पे, तो यहाँ पे 0.00025 इसका आंसर हो गया। राइट, नाउ से 49 0.49 को डिवाइड करना है 7 से। अगेन वही कंडीशन, 0.49 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। इस पॉइंट को रिमूव करने के लिए हमें 1 2 मतलब 100 का मल्टीप्लाई करना है, तो 100 का कर दो। आंसर क्या आया, 49 डिवाइड बाई 7, आंसर हो जाएगा 7। लेकिन हमने 2 डिजिट का मल्टीप्लाई किया तो वापस से 1 2, तो यहाँ पे
0.07 हो गया, ठीक है। 2 डिजिट मतलब यहाँ पे 2 0 का मल्टीप्लाई किया था, तो इसलिए यहाँ पे 0.007 हो गया, ठीक है। नाउ अब फिर से 10 से डिवाइड करने के बाद पॉइंट जो है इधर मूव कर जाता है, तो ये 525 0.525 इसका आंसर हो जाएगा, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.25 से इसको जो है डिवाइड करना है 20013 को, तो देखो कैसे करेंगे। 200.13 डिवाइड बाई 5.25। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, ऊपर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है और नीचे भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो अगर पॉइंट के बाद डेसिमल पॉइंट के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट है ऊपर नीचे, तो ये पॉइंट से पॉइंट कट जाता है, तो हमें क्या मिला 20013 डिवाइड बाई 525। लेकिन ये डिविजिबल नहीं है, और डिवाइड करोगे तो भी पॉइंट में ही आंसर आएगा। क्यों नहीं है 5 से डिविजिबल? क्योंकि यहाँ पे 5 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो नहीं कर रहा है इसमें। तो आप डिवाइड करोगे तो आपको ये मिलेगा 38.12 आंसर मिलेगा इसका डिवाइड करने के बाद, ठीक है। फिर से आपको 0 ही ऐड करना पड़ेगा, तो वो डिवाइड करके आप देखना। नाउ 243.81 को हमें डिवाइड करना है 9.03। अगेन सेम नंबर ऑफ डिजिट है डेसिमल पॉइंट के बाद, तो पॉइंट से पॉइंट तो रिमूव हो जाएगा, बचेगा क्या 24381 डिवाइड बाई 903। सो आपका 27 इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखना है। जितने नंबर ऑफ जीरोस को मल्टीप्लाई किया है उसके बाद सेम आपको उतने प्लेस के बाद पॉइंट पुट करना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। यहाँ पे है डिवाइड द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स बाय डेसिमल नंबर्स। तो यहाँ पे दोनों ही डेसिमल नंबर हैं। अब ऐसे केसेस में क्या करते हैं हम, जैसे लिखा है यहाँ पे 7.95 डिवाइड करना है 0.05 से। तो अब फिर से ध्यान दो, मैंने जो भी पिछले क्वेश्चन में बताया, अगर पॉइंट के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट है, यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद 2 है और यहाँ भी पॉइंट, तो पॉइंट से तो पॉइंट रिमूव हो जाएगा, तो बचेगा क्या 795 डिवाइड बाई 5 आंसर हो जाएगा। इसको डिवाइड करके 159। टाइम वेस्ट नहीं करते, इसको डिवाइड करके देख लेना, मैं सिर्फ आपको तरीका समझा रही हूँ, ठीक है। सेकेंड में है 49.6 0.002, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है 49.6 डिवाइडेड बाई 0.02। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 2, तो हम क्या करेंगे, इस इधर नीचे वाले को डिनोमिनेटर में जो है ना, इसके पॉइंट को रिमूव करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो इसलिए 100 का मल्टीप्लाई कर दो। अब जब आप 100 का मल्टीप्लाई करोगे ऊपर, तो ये तो सिर्फ 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे 2 हो गया, लेकिन ये जो पॉइंट है ना, ये इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद ये इधर रिमूव होगा, तो क्या हो जाएगा 4960, राइट। कैसे, एक 0 ने इस पॉइंट को रिमूव कर दिया और दूसरे 0 ने इसमें मल्टीप्लाई करके ऐड ऑन हो गया। तो यहाँ पे सिर्फ इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड करने के बाद आपका आंसर आएगा 2480, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट है यहाँ पे 0.49, तो 0.49 को डिवाइड करना है हमें 0.07 से। तो फिर से डिनोमिनेटर में डिजिट पॉइंट के बाद 1 है, तो हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 10 का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पॉइंट जो है 0.49 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हो आप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो है इधर आ जाएगा 4.9 हो जाएगा। अब 7 7 जा 49 होता है, तो यहाँ पे 0.7 इसका आंसर हो गया, ठीक है। बस आपको नंबर ऑफ डिजिट यहाँ देखना है, नीचे डेसिमल कितने नंबर के बाद है, कितने डिजिट के बाद है, उतने ही 0 के साथ यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई करना है। अब ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो वापस से आपको रूल तो पता ही है, जितने डिजिट के बाद मतलब जितना डिजिट है पॉइंट उतने इधर मूव कर जाएगा। उसके बाद सिंपली डिवाइड कर दो। नेक्स्ट है 2.62 डिवाइड करना है 13.1। अगेन अब देखो यहाँ पे इस पॉइंट को रिमूव करना है नीचे, तो यहाँ पे 2.62 मल्टीप्लाई बाई 10 अपॉन में 131। अब देखो ये पॉइंट इधर आ जाएगा, तो ये 26.2 हो जाएगा और अपॉन में 131 डिवाइड करोगे तो 0.2 आ जाएगा। डिवाइड करने के बाद आपका आंसर 2 आएगा, लेकिन इसमें ध्यान देना है, डिवाइड करने के बाद 2 आएगा तो पॉइंट कैसे लगा हमने, यहाँ पे देखो पीछे से एक ही नंबर के बाद पॉइंट है, तो इसलिए यहाँ पे
एक नंबर के बाद। वैसे भी ध्यान देना यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई किया था तो इसलिए यहाँ पे 0.1 लग जाएगा, राइट। डिवाइड करने के बाद जो नंबर आएगा आप उस पर ध्यान दो कि कितने नंबर ऑफ डिजिट से आपने मल्टीप्लाई किया था, कितने जीरो थे। एक जीरो था तो इसलिए पीछे से काउंट करके एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, राइट। सेकेंड है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ई, 0.32 डिवाइड करना है 0.04 से। अब यहाँ पे 2 डिजिट है तो हम 0.32 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 के साथ और यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब देखो ये 32 है, 0 पॉइंट के बाद 2 डिजिट है और यहाँ 2 0 है तो इसको पॉइंट को इधर ला देंगे तो 32/4 हो जाएगा। आंसर क्या आएगा? 8 आएगा। 4 8 जा 32, ठीक है, क्योंकि असेंबल हो गया ये, राइट। नेक्स्ट है 1.86 डिवाइड बाई 0.03। अब इसको क्या करना है, 2 डिजिट के बाद है, यहाँ भी 2 डिजिट के बाद है तो ये दोनों ही जो है रिमूव हो गए तो 186 को डिवाइड कर दो 3 से, सिंपली आपका 62 आंसर हो जाएगा। नाउ 7.28 को डिवाइड करना है 0.8 से। क्या करेंगे यहाँ पे, इस पॉइंट को रिमूव करने के लिए 7.28 में मल्टीप्लाई करेंगे 10 का और यहाँ पे 8 आ गया, ठीक है। 8 का यहाँ पे क्या हो जाएगा 72.8 अपॉन में 8। अब यहाँ पे डिवाइड करोगे तो 8 9 जा 72 होता है, 9 और 8 8 जा 8 1 जा 8। अब पॉइंट कैसे लगाएंगे, यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई करा था तो इसलिए पीछे से एक काउंट करके 9.1 हो जाएगा। इसी तरीके से लास्ट क्वेश्चन है 694। क्या करना है, 696 डिवाइड करना है 0.4 से। एक डिजिट है तो यहाँ पे हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, इस पॉइंट को रिमूव करने के लिए 10 का। अब ये जो पॉइंट है इधर आ जाएगा तो 6.96 डिवाइड करना है 4 से। डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 174 आंसर आएगा। पॉइंट कैसे लगाना है, एक डिजिट है, ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट लगा दो, राइट। एक चीज़ और ध्यान देना, जब मैंने शायद आपको बोल दिया कि पीछे से काउंट करना है इसमें, क्योंकि ये डिवीज़न है तो मैंने मल्टीप्लिकेशन मेरे माइंड में चल रहा था। हमेशा पॉइंट लगाने के लिए आपको इससे काउंट करना है, इधर से काउंट करना है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट जैसे यहाँ पे लगाया तो मुझे याद आया क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा डिजिट थे तो इसलिए याद आ गया। बाकियों में 1 1 या फिर 2 ही डिजिट है इसलिए याद नहीं आया। तो हमेशा इधर से काउंट करो, 1 डिजिट के बाद लग जाएगा, सिर्फ और सिर्फ डिवीज़न में, ठीक है। सो इसको प्लीज़ कंसिडर करना एंड सॉरी मैं भूल गई बताना। नेक्स्ट है, अब ये टेबल को कंप्लीट करना है। इजी क्वेश्चन है, जब भी डिवाइड होता है डेसिमल का, जैसे 10 से डिवाइड किया है तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना इधर आ जाएगा, इस पॉइंट को इधर आ जाएगा, एक जीरो ऐड ऑन हो जाएगा जैसे कि इन्होंने किया है। अब नंबर ऑफ जीरोस 2 हैं तो जो पॉइंट है वो 2 प्लेस यहाँ पे मूव कर जाएगा तो इसलिए यहाँ पे 2 जीरो ऐड हो गए। यहाँ पे नंबर ऑफ 3 है तो यहाँ पे 3 जीरो ऐड हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो पॉइंट यहाँ पे है तो पॉइंट इधर आ गया क्योंकि यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई किया। अब ये पॉइंट इधर आ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 0.1578, ठीक है। अब यहाँ पे 3 0 है तो पॉइंट जो है एक जीरो और लग जाएगा, यहाँ पे 0.01578 हो जाएगा, राइट, समझ रहे हो। इसी तरीके से यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई किया तो नंबर ऑफ डिजिट कितना मूव होगा इधर, तो 25.0056 हो जाएगा। 2 0 का मल्टीप्लाई मतलब 100 का किया है तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा तो 2.50056 हो जाएगा, राइट। इसी तरीके से ये है, यहाँ पे 1000 का मल्टीप्लाई किया है तो ये जो पॉइंट है इधर आ जाएगा तो 0.13823। नाउ ये 10 का मल्टीप्लाई किया तो ये 1902 पॉइंट इधर आ जाएगा। यहाँ पे 100 का है तो ये पॉइंट जो है 0.01 इधर है ना, तो हाँ 1902 हो जाएगा, ठीक है। ये इन्होंने कर रखा है। लास्ट जो कि इसमें बचा है, इसमें क्या करना है, 10 का मल्टीप्लाई किया है तो बस ये इधर मूव हो जाएगा 100.0001, ठीक है। सही किया ना मैंने, सही है। अब यहाँ पे इसी तरीके से ये जो है इधर हो जाएगा तो क्या करेंगे हम 1.000 कितने हैं 3, ठीक है। कहने का मतलब वो पॉइंट राइट साइड मूव कर जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम एक्सरसाइज 2E करने वाले हैं। 2E था ना 2F। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना।